और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। टनल ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 6 इंच व्यास की वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और ड्रिलिंग से जमीन के अंदर कंपन का टेस्ट किया जा रहा है। सिस्मोमीटर से कंपन चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी और जो कंपन हो रहा है उससे जो ऑपरेशन यानी कि प्लान ए पर जो काम चल रहा है कहीं उसमें प्रभाव ना आए, क्योंकि अगर ज्यादा वहां पर कंपन होता है तो मलबा धस सकता है। और यही वजह है, देखिए ये प्लान भी हम आपको दिखा रहे हैं और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। 6 इंच व्यास की वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस ड्रिलिंग से कंपन कितना हो रहा है। सिस्मोमीटर से कंपन चेक किया जा रहा है और उसके बाद आगे के प्लान पर टीम काम करेंगी। तो 15 दिन बीत चुके हैं। 41 मजदूरों को बचाने का काम शुरू है और प्लान बी हम आपको समझाते हैं। जो इस वक्त वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है, जिसका कंपन नापा जा रहा है, वो पूरा प्लान बी है क्या? दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि सुरंग के ऊपर छेद किया जाएगा। सुरंग का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से ड्रिलिंग शुरू होगी। फिलहाल टेस्टिंग के तौर पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है। सिलक्यारा साइड से सुरंग के ऊपर ये पूरा रास्ता बनाया जाएगा। बीआरओ ने टनल के ऊपर 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी थी पहले ही, ताकि भारी भरकम मशीनों को वहां पहुंचाया जाए और वो मशीनें वहां पहुंच चुकी हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जेसीबी से ये मशीनें ले जाई गई। वर्टिकल ड्रिलिंग की रफ्तार मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है। अगर चट्टान काफी सख्त हुई तो इसमें ज्यादा वक्त लगेगा। ज्यादा सख्त जमीन पर वर्टिकल ड्रिलिंग में ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो 6 इंच के व्यास की ड्रिलिंग हो रही है उसमें सबसे पहले ये जांचने की कोशिश की जा रही है कि कंपन कितना है, क्योंकि कंपन बहुत ज्यादा होगा तो जो प्लान ए पर सीधे हॉरिजॉन्टल पाइप के जरिए पहुंचने की कोशिश की जा रही है वहां मलबा गिरने की आशंका बढ़ जाती है। तो तमाम तथ्यों को देखकर सुरंग में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है, जैसा कि आप सुबह भी बता रहे थे कि जो एक्सपर्ट है उनको आशंका इस बात की है कि ज्यादा कंपन हुआ तो प्लान ए को भी वो चौपट कर सकता है। फिलहाल क्या अपडेट है प्लान बी पर? प्लान बी इसलिए चल रहा है अवधेश क्योंकि प्लान ए रुका हुआ है। प्लान ये था कि टनल के भीतर से करीबन 60 मीटर की आपने पाइपलाइन डालनी थी। उसमें ऑगर मशीन फंसी हुई है जिसको अभी पूरी तरह से काटा नहीं गया है। तो जब तक वो बाहर नहीं आएगी ऑगर मशीन तब तक आप उसमें मैनुअल ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं। और जब तक ये रुका रहेगा तब तक दूसरा ऑप्शन जो प्लान बी है उस पर काम चल रहा है। टनल के ठीक ऊपरी हिस्सा अगर आप देखें तो जहां बीआरओ ने 2 दिन लगे सड़क बनाने में, 1.5 किलोमीटर का फासला है, वहां पर बीती रात बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचाई गई हैं और उसको सेटअप किया गया, उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और अब वहां पर भी ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। तो एक तरफ से आप एक बारी में कंपन कर सकते हैं क्योंकि नीचे का काम रुका हुआ है, इसलिए ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। अब उसकी स्पीड पर निर्भर करता है कि उसको, क्योंकि 80-90 मीटर के आसपास ड्रिल करना है नीचे तक, तो कितनी देर में उस ड्रिल को कर पाएगा। बहुत तेजी से, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि आप हैंडपंप लगते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो वो आसानी से होती है। लेकिन कितनी बड़ी चट्टानें होंगी, क्या कोई मेटल बीच में होगा, ये तमाम चीजें देखनी होगी। उसमें समय कितना लगेगा वो भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग जरूर हो रही है, नीचे ऑगर मशीन को काटने का काम चल रहा है। बिल्कुल दीपक, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको बता दें कि चूंकि प्लान ए जहां पर ऑगर मशीन फंसी उसको काटकर बाहर निकाला जा रहा है, इसीलिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई है ताकि ये नापा जा सके कि कंपन कितना है और उस प्लान को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। एक अपडेट आपको देंगे। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को 15 दिनों से सुरंग से निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है वो भारतीय सेना की निगरानी में चलेगा। सिलक्यारा साइट पर मैनुअल ड्रिलिंग होगी और संवाददाता अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन, 15 दिन से फंसे हुए हैं 41 मजदूर इस टनल के भीतर, जिनको निकालने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। तरह तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन 15 दिन गुजर चुके हैं और आज की तारीख तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि लगातार ये जरूर जानकारी मिल रही है कि ये जो तमाम मजदूर हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन तक खाना पानी सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी
पिछले 15 दिनों से वो इस टनल के भीतर फंसे हुए हैं। और अब जो जिस बात का जिक्र हो रहा है, एक जो बड़ा अपडेट वो ये है कि यहाँ पर सेना के जवानों की निगरानी में चलाया जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है जिसको लेकर के अब पूरा फोकस शिफ्ट हो रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग जिसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका आज की तारीख में अब उसी को बताया जा रहा है। तो मैनुअल ड्रिलिंग जो की जाएगी वो सेना के जवानों की निगरानी में की जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपको जो है सेना के जवानों का जो कुछ जवान नजर आ रहे हैं और जो इक्विपमेंट है ये सेना के जवान अपने साथ लेकर के आए हैं और फिलहाल अब उसको उतार करके टनल के भीतर ले जाने की तैयारी चल रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि ऑगर मशीन तो जो सबसे बड़ी एक उम्मीद थी वो उम्मीद तो टूट चुकी है, लेकिन अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे तो सिविलियंस, लेकिन जो उनको सुपरवाइज करेंगे वो सेना के जवान करेंगे। वो अपने साथ में कुछ इक्विपमेंट्स लेकर के आए हैं और लगातार अब वो जो इक्विपमेंट्स अपने साथ में लेकर के आए हैं अब उसको ये टनल के अंदर ले जाने की तैयारी चल रही है। तो इस वक्त के लिए 15वें दिन जो एक बड़ी तस्वीर है वो ये है कि ऑपरेशन धीरे धीरे जो है अब अपना उसका जो है स्वरूप बदला जा रहा है, या ये कहा जाए रणनीति में बदलाव किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि धीरे ही सही लेकिन हम उन जो है जो मजदूरों तक पहुंच सके और इसी वजह से अब सेना के जवानों की निगरानी के में किया जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा, और उसकी तस्वीरें अब यहाँ पर नजर आने लगी हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सिलक्यारा टनल से। टनल में फंसे लोगों को निकालने में भी थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसे में मजदूरों तक खाने की सप्लाई लगातार की जा रही है। 6 इंच चौड़े पाइप में सब्जी, दाल और रोटी भेजी जाती है। इसकी पैकिंग भी बेहद खास तरीके से होती है। टनल के भीतर फंसे लोगों को करीबन 15 दिन हो गए हैं और 15 दिनों तक उन तक कैसे खाना पहुंचाया जा रहा है इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दाल, सब्जी, रोटी बनी हुई है और इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से फॉइल पेपर में इस सब्जी को एक निश्चित मात्रा में भरकर इस तरीके से उसको फोल्ड किया जाता है। वो इसलिए फोल्ड किया जा रहा है क्योंकि जिस पाइप के सहारे इनको भेजना है वो करीबन 6 मीटर चौड़ा पाइप है और उसको उस साइज को ध्यान में रखते हुए ही आपको फॉइल पेपर में इस तरीके से सब्जी को रोल करना होता है। और ये बड़ा साइज होना चाहिए, निश्चित साइज में ही आपको ये तैयार करना होगा। इसी तरीके से रोटियां भी पैक की जाती हैं और जो दाल है उसको बॉटल में भरा जाता है और फिर इन तमाम सब्जी को, दाल को और रोटियों को पाइप में बॉटल के सहारे आगे कंप्रेशर की मदद से प्रेस करके उन 41 लोगों तक पहुंचाया जाता है। और इस बीच की एक बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना में धुआंधार प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तुप्रान में रैली की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर कांग्रेस को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि असमर्थ सरकार में आतंकी हमला हुआ। आज आतंकवाद का चुन चुन कर सफाया हो रहा है। असमर्थ सरकार से देश का नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि जो 26/11 मुंबई अटैक हुआ था उसकी बरसी भी आज है। और इन सब के बीच तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला किया है कांग्रेस पर और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कमजोर सरकार थी उसमें देश का नुकसान हुआ। आज के दौर में आतंकवाद का चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि असमर्थ सरकार में आतंकी हमला हुआ, असमर्थ सरकार से देश का नुकसान हुआ है। 26/11 का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कमजोर और असमर्थ सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपने 2014 में कांग्रेस की कमजोर सरकार को हटाया, बीजेपी की मजबूत सरकार बनाई, जिसके कारण आज देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, चुन चुन करके सफाया हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।